हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो क्यों ना अपनी नए दिन की शुरुआत एक अच्छी सोच के साथ की जाए। तो ये मैंने एक वाइट बोर्ड अपने घर में लगा रखा है जिसमें हम अपना डे और डेट दोनों चेंज करते हैं, और कोई फेस्टिवल होता है तो फेस्टिवल का नाम लिखते हैं उस पर, और थॉट ऑफ द डे लिखते रहते हैं जिससे कि हमारी एक अच्छी और नई और पॉजिटिव सोच बनी रहे बच्चों में भी, और पूरी फैमिली में और पूरे घर में एकदम पॉजिटिविटी रहे। इसी वजह से हम इसमें बोर्ड पे कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं। तो ये है। और दूसरा क्या है, आज मैं थी छुट्टी पे और मैंने मशीन लगाई है, और ये जो डे है ये है रिपब्लिक डे के नेक्स्ट डे वाले दिन का व्लॉग है, यानी कि 27 तारीख का व्लॉग है। और मेरी सैटरडे संडे छुट्टी रहती है, तो मैंने सोचा आज फ्राइडे भी मैं छुट्टी कर लेती हूँ। थोड़े घर के कुछ छोटे मोटे काम हैं उन्हें निपटा लूँगी। तो इसीलिए इसी सोच के कारण मैंने छुट्टी की थी, बट मेरी छुट्टी पे पूरा पानी फिर गया, और वो मैं आपको अभी आगे बताती हूँ क्यों फिरा। तो देखिए, पहले मैंने छुट्टी की वजह से ही मैंने कुछ कुछ अपने प्रोग्राम मतलब घर के काम आज शेड्यूल किए थे कि कुछ कुछ मैं काम निपटाऊंगी, क्योंकि हस्बैंड भी ऑफिस चले गए हैं, बच्चे भी स्कूल चले गए थे। तो सोचा था कि अकेले में सारे कुछ काम ऐसे हैं जो मैं आज निपटा लूँगी। कुछ क्लीनिंग करनी थी मुझे और कुछ कुछ छोटे छोटे काम करने थे, बट वो कुछ भी नहीं हो पाया। तो मशीन भी मैंने लगाई थी, तो मशीन तो मैंने फटाफट से कपड़े धो दिए, और फ़ोन आ गया था तो ऑफ़िस से कि ऑफ़िस आना है, और इसी वजह से फिर मुझे जल्दी जल्दी सारा अपना काम करना पड़ा। और जो मैंने सोच के रखा था काम, वो मेरा काम बिल्कुल भी नहीं हो पाया। सिर्फ मेरा मशीन जो मैं सैटरडे लगाती हूँ या फिर फ्राइडे शाम को लगाती हूँ, तो बस वही कर पाई थी, और कपड़े भी ज़्यादा नहीं थे तो धुल गए थे। तो बस वही है, फिर मैं अपनी जल्दी जल्दी क्लीनिंग कर लूँगी। और मैंने बोल दिया था सर को कि मैं थोड़ा लेट आऊँगी। अब लेट तो मैं हो ही चुकी थी घर के काम की वजह से, और खाना भी मैंने नहीं बनाया था। झाड़ू मैंने लगा ली है, फिर मैं फटाफट से अपना पोछा भी लगा लूँगी अपनी मैजिक मोप से। तो बस वही है। देखिए, काम मेरा हम जब छुट्टी करते हैं तो यही सोच के थोड़ा सा काम मैं फैला लेती हूँ अपना, कि कुछ छुट्टी वाले दिन एक्स्ट्रा काम कर सकूँ, क्योंकि बाकी दिन में थोड़ा जल्दबाजी रहती है तो काम मेरे पेंडिंग थोड़े से रह जाते हैं। हालांकि मैं कोशिश करती हूँ कि पूरा साथ के साथ कंप्लीट करती रहूँ, पर कुछ एक्स्ट्रा काम जो होते हैं वो मैं सोचती हूँ कि छुट्टी वाले दिन ही निपटाऊँगी, और उसी हिसाब से मैं अपना बिल्कुल फैला के बैठी हुई थी। पर जैसे ही कॉल आया तो फिर मुझे जाना पड़ा। मेरे ऑफिस में हम लोग दो मतलब कॉलीग हैं, साथ में हम सेम पोजीशन पे हैं। एक लड़का है और एक मैं हूँ, बट वो लड़का तो बहुत ही मतलब क्या ही बताऊँ उसके बारे में, इतना काम चोरी करता है काम में। हर दिन आए दिन वो हर वीक छुट्टी करता रहता है, और जब मेरी छुट्टी लेने की बारी आती है तो बस सर लोग फिर मुझे छुट्टी नहीं देते हैं, उसकी वजह से कि हम दोनों में से एक जने का होना बहुत ज़रूरी है। तो बस वही है कि वो बहुत फ़ायदा उठाता है उस चीज़ का, क्योंकि उसको बॉस लोग कुछ भी कोई भी कुछ नहीं बोलता है ज़्यादा, पता नहीं क्यों नहीं बोलते हैं उसको। पीठ पीछे तो बोलते हैं, उसकी बुराई करते हैं कि वो छुट्टी ले लेता है हर दिन हर हफ्ते में, बट सामने उसको कोई कुछ भी नहीं बोलता है। और मेरे को इवन उन्हें पता है कि मैं बहुत सिंसियरिटी के साथ अपना काम करती हूँ ऑफिस का, और टाइम टू टाइम अपडेट करती रहती हूँ अपने पूरे काम को। तो उनको पता है, तो ये वो लोग मुझे छुट्टी नहीं देते हैं। मोस्टली कह देते हैं कि आप छुट्टी मत लो, आप दोनों में से एक का होना बहुत ज़रूरी है। और वो लड़का तो कुछ बहाने भी इस तरीके से मारता है कि मैं आपको क्या ही बताऊं, समझ ही नहीं आता। बॉस लोग भी है ना, मतलब उसके आगे वो हो जाते हैं कि ठीक है, उसकी मजबूर इस तरह से मतलब अपने सामने मतलब उनके सामने इस तरह से शो करता है कि उसकी बहुत बड़ी मजबूरी है। कभी तो वो किसी की डेथ बता देता है, किसी मतलब कि मेरी बुआ की डेथ हो गई, कभी चाचा की डेथ हो गई। तो उसका हमेशा कुछ ना कुछ बहाना रहता है, जिसके कारण है ना बॉस लोग भी उसे कुछ नहीं कह पाते हैं ज़्यादा। और देखिए, क्या कहेंगे, वो बहाने ही इस तरीके से मारता है। तो और सच बताऊं, मुझसे तो झूठ बोला जाता नहीं है। और देखो, हमें सिंसेरिटी से नौकरी करनी है, मेरा तो सिर्फ यही मानना है कि अपनी ईमानदारी से नौकरी करते रहो। और इससे मतलब ईश्वर तो देख ही रहा है, भगवान तो देख ही रहा है कि कौन सही कर रहा है कौन गलत कर रहा है। बट मुझे कभी कभी फील होता है कि नहीं यार, कि मुझे कि मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है, मुझे ही सब इस तरह से करते हैं।
तो बस वही है। उसके बाद मैंने बाथरूम की क्लीनिंग भी कर ली है और फिर मैं आ गई हूँ नहाकर पूजा करने के लिए। और आज खाना मैं बनाऊँगी नहाकर पूजा करने के बाद लास्ट में। तो क्योंकि आज बच्चों को मैंने लंच में चीला ही बना के दे दिया था और मैंने सोचा था कि मैं आराम से दोपहर को उनके लिए एकदम ताज़ी ताज़ी खाना बनाऊंगी, क्योंकि मोस्टली मैं सुबह उनके लिए बना के ही रख के जाती हूँ। डेली ही ठंडा खाना खाते हैं, तो यही सोचा था कि छुट्टी है तो आज उनको एकदम गर्मा गर्म खाना खिलाऊंगी। छुट्टी वाले दिन मैं उसी टाइम ही खाना बनाती हूँ जिस टाइम बच्चे या फैमिली मेरी पूरी खाती है, तो बाकी दिन मैं बना के रख के जाती हूँ। अब बस वही था, इतना दिमाग ख़राब हो गया बहुत ज़्यादा। तो इधर मेरा पूजा हो गई है। पूजा में मैं जस्ट आरती वगैरह कर ली, अपने लड्डू गोपाल जी की मैंने सेवा कर ली है, उनको नहलाना धुलाना और कुछ मंत्र अपने चैंटिंग करती हूँ मैं माला से, तुलसी माला है मेरे पास। तो उसके बाद थोड़ा सा मैं अपने भगवान को समय देती हूँ और उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में। तो मैं अब टाइम इतना ज़्यादा नहीं था, पहले मैंने सोचा था कि मैं मिक्स वेज बनाऊँगी, पर मिक्स वेज बनाने में टाइम लगता है, तो मिक्स वेज ना बना के फिर मैंने दाल बनाई है। ये मसूर की मलका दाल है, जो पिंक वाली दाल होती है। ये टुकड़े वाली दाल है, ये भगोने में ही गल जाती है, तो इसे मैं भगोने में ही बनाती हूँ, इसे मैं कुकर में कभी भी नहीं बनाती हूँ। तो विदिन 15 या 20 मिनट्स में ये गल जाती है और बन जाती है ईज़िली। ऑफिस में घी डाल के और ऐसे ही हम लोग इसको खा लेते हैं। तो बस वही है, दाल मैंने चढ़ा दी है अपनी, इतने में दाल बन रही है। और दाल धो के मैं अपना भगोने में अभी गरम हो गया पानी, पहले मैं पानी गरम कर लेती हूँ, उसके बाद दाल डालती हूँ। ठंडे पानी में दाल नहीं डालती हूँ। और उसके बाद जो मेरे नॉर्मल मसाले हैं, हल्दी नमक मिर्च धनिया पाउडर, वो मैंने इसमें मिला दिया है। और सुबह ब्रेकफास्ट में मैंने बनाई थी मैक्रोनी, और ध्रुव तो मैक्रोनी लेके गया था, खुशबू चीला लेके गई थी। तो फिर उसके बाद अब ये मैं 11 बजे टाइम हो रहा है, अभी इस वक्त 11 बज रहे हैं। काम करते करते थोड़ा लेट हो गया और अब मैं नाश्ता करूँगी पहले और उसके बाद रोटी सेकूँगी अपनी। और ये जब तक दाल बनती रहेगी, तो मैं दाल पकने के लिए मैंने रख दी है। और उसके बाद मैं आ गई हूँ अपना नाश्ता करने के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। वैसे मैं 10 बजे तक नाश्ता कर लेती हूँ। इधर मेरी देवरानी का फ़ोन आ गया था, तो बस जस्ट नाश्ता करते करते उससे थोड़ी देर 5 मिनट उससे बात करी, नाश्ता किया और फटाफट से मैं फिर दोबारा अपना किचन में आ गई हूँ। दाल मेरी लगभग गल गई है, देखिए थोड़ी सी रह गई है और ये बहुत जल्दी गल जाती है। और इसमें ज़्यादा वो भी नहीं करना पड़ता, तड़का वड़का भी नहीं मारेंगे, बस इसमें घी डाल के भी इसको हम ऐसे खा लेते हैं तो बहुत टेस्टी लगती है। तो इधर फटाफट से मैं अपना आटा गूँध लूँगी और इधर फिर मैं दाल के साथ थोड़ा ठंडे हो जाएंगे, इसलिए मैं रोटी नहीं सेक के पराठे बना के जाऊँगी। तो पराठे थोड़े गर्म रहेंगे, हॉट केस में मैं रख दूँगी और दाल जब तक गर्म रहेगी, दाल मैं भगोने में ही छोड़ के जाऊँगी, ताकि अगर ठंडी भी हो जाती है थोड़ी सी, क्योंकि 12:30 बजे खुशबू आ जाती है और ठंडी भी हो जाएगी तो वो गर्म कर लेगी। तो बस वही है, इधर मैं फटाफट से पराठे सेक लूँगी, फिर अपना टिफ़िन पैक कर लूँगी। जो सोचा नहीं था, छुट्टी सोची थी आराम करूँगी, थोड़ा सा रेस्ट करूँगी और थोड़े से घर के काम और निपटाऊँगी एक्स्ट्रा, बट सारे सपनों पे पानी फिर गया। क्या कर सकते हैं, अब जब नौकरी करनी है तो करना तो पड़ेगा एडजस्ट, और मुझे ही एडजस्ट करना पड़ता है। और वो इस बात का मेरा कलीग बहुत फ़ायदा उठाता है, बिल्कुल भी समझ ही नहीं आता। वो नहीं सोचता कि मैंने जबकि उसको बोला था कि फ्राइडे मैं छुट्टी पे रहूँगी, तू आ जाना, बट उसे पता है कि उसको कोई कुछ कहने वाला नहीं है। उसके पास बहाने हमेशा रखे रहते हैं अच्छे अच्छे, तो उसे कोई इसलिए कह नहीं पाता है। और पता नहीं, या तो बोलते ना उसका लक बहुत अच्छा है या क्या है, क्या ही बोलूँ मैं उसके लिए। हालांकि मैं उसकी बुराई नहीं कर रही, बट अब फील होता है मुझे कि जब मैंने छुट्टी के लिए बोला था, उसकी वजह से मुझे ऑफिस जाना पड़ता है। तो बस वही है, और इस बात का वो फ़ायदा उठाता है कि ये सारा काम मैं संभाल लेती हूँ, उसका काम भी मैं संभाल लेती हूँ। तो बस वही है, अब क्या कर सकते हैं। चलिए खाना बना लेती हूँ अपना फटाफट से, क्योंकि लेट हो गया है और सर को भी मैंने बोल दिया था कि मैं 12 बजे तक आऊँगी। तो इधर मैंने अपना टिफ़िन पैक कर लिया है, मैंने अपने लिए 2 पराठे पैक किए हैं और ये राइस बचे थे रात के, तो ये मैंने थोड़े से रख लिए हैं और बाहर रख जाऊँगी मैं इसको, क्योंकि फ्रिज में रखे हुए थे
जब तक बच्चे आएंगे तब तक ये थोड़े से नॉर्मल टेम्परेचर में हो जाएंगे और गरम दाल डाल के इसमें खाएंगे तो टेस्टी लगता है। और ये मैंने एक दिन पहले केक बनाया था, इसकी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं की है। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं शेयर करूँगी, अगर चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा तो मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। ये चेरी का बनाया था मैंने केक, और विदाउट ओवन केक बनाया था मैंने ये कढ़ाई में। मैं हमेशा बिना ओवन के ही केक बनाती हूँ, मेरे पास ओवन भी है, बट मेरे बच्चे ये कढ़ाई वाला केक ही पसंद करते हैं गैस पे। तो अब इधर आ गई हूँ मैं खाना वाना बना के तैयार होने के लिए। तो ये मैं अपने सिर धोया था तो मेरे बाल थोड़े से रफली हैं, तो आज इसमें मैंने थोड़ा सा सीरम लगाया है सिर धोने। उसके बाद जो मैं अपना नॉर्मल मेकअप करती हूँ, काजल, बिंदी और मांग भरना, वही मैंने किया है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अभी 11:30 बज रहे हैं और आज मैंने छुट्टी की थी ऑफिस से। ऐसे ही कुछ छोटे छोटे काम थे घर में, तो मैंने इसलिए छुट्टी की थी। और कल रिपब्लिक डे था और सोचा आज और जाना है तो आज छुट्टी कर लूँगी। सैटरडे संडे मेरी छुट्टी रहती ही है, बट ऑफिस से कॉल आ गया कि हमारे यहाँ अभी डायरेक्टर जो कमर्शियल हैं वो रिटायर कर रहे हैं आज, तो उनका फंक्शन है कुछ। तो सर का फ़ोन आ गया, बॉस का फ़ोन आ गया कि आप आ जाओ फटाफट से, जल्दी, आप छुट्टी मत करो आज तो बहुत ज़्यादा अर्जेंट काम है। तो अब इसी वजह से मैंने छुट्टी कर ली थी और अब मुझे जाना पड़ रहा है। और जल्दीबाजी में मैंने सारा काम किया है, जितना मेरे से हो सकता था उतना मैंने आपको इस ब्लॉग में दिखाया है। तो चलिए अभी मैं जा रही हूँ ऑफिस के लिए, लेट हो रहा है बहुत ज़्यादा। मैंने बोला था कि मैं 12 बजे तक आ जाऊँगी, 11:30 से ज़्यादा बज चुके हैं, 11:40 हो रहे हैं और मुझे अभी 20-25 मिनट पहुँचने में लगेंगे। तो आपको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, लाइक कीजिएगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए, अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए। तो चलते हैं, अभी मैं जा रही हूँ, निकल रही हूँ फटाफट से, लेट हो रहा है काफ़ी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड बाय एवरीवन।